स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा, जिसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं संविधान सभा। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और इसको बनाया कौन है? तो संविधान सभा। कौन बनाया है? संविधान सभा। और इसी संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग संविधान सभा के बारे में बहुत चीज पढ़ लिए थे। जैसे संविधान बनाने के लिए मांग 1895 से ही स्टार्ट हो गया था। जो बताए थे पिछले क्लास में, उसको हम थोड़ा देर में रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान बनाने का मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक किए थे। सबसे पहले कौन किए थे? बाल गंगा, पूरा लिख देते हैं, बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? 1895 में। और इस स्वराज विधेयक से किए थे, स्वराज विधेयक। इसके बाद आगे चलकर इसके बाद आए महात्मा गांधी अस्तित्व में आए, और महात्मा गांधी 1922 में मांग की और कहें कि भारतीयों का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद 1924 में एम.एन. रॉय मांग किए 1924 में। इसके बाद 1935 में कांग्रेस मांग किया। 1935 में कौन मांग किया? कांग्रेस। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू मांग किया, जवाहरलाल नेहरू मांग किए। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव से भी संविधान सभा का मांग किया गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन से भी क्या मांग किया गया? संविधान सभा का मांग किया गया। इतना मांग के बाद देखिए 1895 में सबसे पहला बार बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में एम.एन. रॉय, 1935 में कांग्रेस, 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1940 में अगस्त प्रस्ताव से, इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन से भी संविधान सभा का मांग किया गया। लेकिन संविधान सभा के मांग को इतना समय तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अंत में कैबिनेट मिशन आया। अंत में कौन आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया है। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन कब आया है? 24 मार्च 1946 को भारत में आया है। और इन्हीं के सिफारिश पर क्या बना है? संविधान सभा बना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। और ये तीनों विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट सौंपे, और इन्हीं के रिपोर्ट पर क्या बना है? संविधान सभा। और इन्होंने ये कैबिनेट मिशन बोला कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। मतलब जिस एरिया में 10 लाख जनसंख्या है, वहां से एक व्यक्ति चुनाकर कहाँ जाएगा? संविधान सभा में। यानी 10 लाख पर कितना सदस्य? एक सदस्य चुना जाएगा। और उस समय संभवतः 389, संभवतः क्या कन्फर्म, कितना सदस्य चुना गया? 389। कितना सदस्य? 389। 389 सदस्य में से 296 आने थे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 आना था देसी रियासत से। 93 देसी रियासत और 296 ब्रिटिश प्रांत। उस समय संभवतः ब्रिटिश प्रांत 2 भाग में बटा हुआ था। पहला चीफ कमिश्नरी से आना था 4 गो। और उस समय चीफ कमिश्नरी एरिया का भी संख्या क्या था? 4 गो। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, यही 4 गो क्या था? चीफ कमिश्नरी। और यहाँ से कितना सदस्य आने थे? 4। और उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत था। 11 ब्रिटिश प्रांत था, वहां से आना था 292 सदस्य। 11 ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आने थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से। और इनका होना था चुनाव। मतलब ये जो 296 सदस्य चुन के आएंगे, कभी से आएंगे? चुनाव से। लेकिन ये जो 93 देसी रियासत वाला थे, ये होंगे मनोनीत। इसको वहां का राजा महाराजा क्या करेगा? मनोनीत, मतलब अपना से मन से चुन के भेज देगा। यानी संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित है। चुनाव कहते हैं निर्वाचन। तो आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित है क्या? संविधान सभा। और यही संविधान सभा आगे चलकर ये जो संविधान है, ये मतलब ये जो 296 व्यक्ति है, इसका हुआ चुनाव। और इसका चुनाव हुआ तो इस चुनाव में 296 सीट पर क्या होगा? चुनाव। और इस चुनाव में कांग्रेस 208 सीट जीत गया। मुस्लिम लीग 73 सीट जीता। बाकी सब एक जीता, बाकी एक जीता। और स्वतंत्र रूप से 8 गो जीता गया। स्वतंत्र रूप से
8 गो जीता, स्वतंत्र क्या गो जीता 8 गो। यानी आप देख सकते हैं मुख्य तौर पर याद रखिएगा, कांग्रेस क्या गो जीता 208, मुस्लिम क्या गो जीता 73। इस तथा पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी कितना जीता तो 208, मुस्लिम लीग पार्टी कितना जीता तो 73। लेकिन इसमें कुछ सदस्य चुन के आए, जैसे हिंदू। अगर ऐसे पूछेगा कि संविधान सभा में पहला चुनाव में कितना हिंदू जीता था तो 163। कितना हिंदू 163। अगर मुस्लिम का संख्या पूछेगा मुस्लिम कितना तो 70, मुस्लिम कितना 70। उसके बाद मुस्लिम कितना 80, सॉरी मुस्लिम कितना 80, 70 लिख दे, सॉरी मुस्लिम कितना 80। इसके बाद अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जाति कितना, अनुसूचित जाति 31। ऐसे सिख, ईसाई, पारसी ये सब भी चुनाव लड़े और कुछ कुछ सीट जीत कर लाए। इसके बाद क्या हुआ, ये संविधान सभा का निर्माण हो गया। और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसका आयोजित हुआ बैठक। तो संविधान सभा क्या आयोजित हुआ, बैठक। और ये जो सदस्य चुन कर आए उनका सबसे पहला बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पहला बैठक कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया है तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया है अस्थायी अध्यक्ष। और याद रखिएगा ये बैठक, पहला बैठक संविधान सभा का पहला बैठक दिल्ली के कंसीला चैम्बर में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली के कंसीला चैम्बर में हुआ था। और इसमें कुल 207 सदस्य भाग लिए थे, 207 सदस्य भाग लिए थे। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा बैठक हुआ, और दूसरा बैठक ठीक 2 दिन बाद, दूसरा बैठक ठीक 2 दिन बाद 9/2/11, क्या तारीख को 11 दिसंबर 1946 को कहाँ बैठक हुआ, दूसरा बैठक हुआ। और दूसरा बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी राजेंद्र प्रसाद क्या बने, राजेंद्र प्रसाद क्या बने अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद क्या हुआ, इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एस.सी. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी। यानी इसमें 2 अध्यक्ष, सॉरी 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष चुना गया। और एक संवैधानिक सलाहकार चुना गया जिसका नाम था B.N. राव, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, संवैधानिक क्या था सलाहकार। और एक सचिव चुना गया, सचिव, और सचिव का नाम था H.B.R. अयंगर। संविधान सभा का एक सचिव थे जिसका नाम था H.B.R. अयंगर। यानी पूछा जाएगा संविधान सभा का सचिव कौन है तो H.B.R. अयंगर संविधान सभा का क्या चुने गए सदस्य। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा बैठक के दौरान 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे। क्या रखे, उद्देश्य प्रस्ताव रखे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना रखे। जो आज के भारतीय संविधान में प्रस्तावना है उसी को क्या कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखे और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा एक्सेप्ट कर लिया। आगे चल के 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको संविधान में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इसके बाद आपको बताए थे इसमें माने पहला चुनाव में 15 महिला सीट जीती थी। भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी महिला सीट जीती थी, 15 महिला चुनाव जीती थी, 15 महिला चुनाव जीती थी। और संभवतः इतना हम आपको पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे, इतना काम रिवीजन करा दिए एकदम शॉर्टली। देख लीजिए यही सब था। 1 मिनट और दीजिए, पूरा एक बार में रिवाइज करा। देखिए सबसे पहला संविधान सभा का मांग बाल गंगाधर तिलक 1895 में किए। उसके बाद महात्मा गांधी 1922 में किए, M.N. राय 1924 में किए, कांग्रेस 1935 में किया, जवाहरलाल नेहरू 1938 में किया, अगस्त प्रथा 1940 में आया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, कृषि मिशन 1942 में आया। इतना मांग होने के बाद फाइनली एक कैबिनेट मिशन आया जिसके सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ और यह 24 मार्च 1946 को। और संविधान सभा बना और कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एगो चुनाएगा। पहला जब चुनाव हुआ तो कितना सदस्य भाग लिया, 399 सदस्य, जिसमें से 296 को चुनाव हुआ, 93 को देसी रियासत से आया, 296 में से 4 को चीफ कमिश्नरी से, 292 को ब्रिटिश प्रांत से चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस कितना सीट जीत गया, 208, मुस्लिम लीग 73, बाकी सब एक जीता है, स्वतंत्र रूप से 8। इसके बाद क्या हुआ, हिंदू व्यक्ति क्या को सीट जीता 163, मुस्लिम क्या को जीता 80, अनुसूचित जाति क्या को जीता 31, क्या को जीता 31। अब ये चुनाव हो गया, आदमी चुन के आ गया तो हुआ बैठक। पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहला बैठक में कितना लोग भाग लिया, 207 लोग। कहाँ हुआ तो दिल्ली के कंसीला चैम्बर में हुआ। दूसरा बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। क्या चुना गया, राजेंद्र प्रसाद चुने गए क्या
अध्यक्ष और उसके बाद एस सी मुखर्जी और बी कृष्णाचारी उपाध्यक्ष चुने गए। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार चुने गए। एस बी आर अयंगर सचिव चुने गए, संविधान सलाहकार चुने गए सचिव। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसको एक्सेप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 को। इतना हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। आइए इसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब आगे है, अब देखिए एक चीज समझिएगा, भारत। देखिए अगर हम बात करें भारत ये अपना देश भारत शुरुआती दौर में यानी 14 अगस्त 1947 से पहले, यानी भारत 14 अगस्त 1947 से पहले, भारत 14 अगस्त 1945 से पहले भारत कहे के मतलब था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। 1947 से पहले भारत कहने का अर्थ था, वर्तमान स्थिति में बता रहे हैं, वर्तमान स्थिति में भारत का अर्थ 1947 से पहले था भारत जो अपना देश है वो प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, वर्तमान का जो बांग्लादेश है, ये तीनों मिला के क्या था अपना देश भारत, अपना देश भारत था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से भारत का विभाजन हो गया और जातीय आधार पर विभाजन करा दिया गया, मुस्लिम के आधार पर विभाजन करा दिया गया। और ये भी जानिए कि संविधान सभा का विरोध कौन किया है? मुस्लिम लीग। पूछा जाएगा संविधान सभा का विरोध कौन किया है? मुस्लिम लीग। कौन किया? मुस्लिम लीग। आइए आगे। तो भारत का अर्थ था भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन क्या होगा कि भारत का विभाजन हो गया, यानी भारत में ही था भारत, बांग्लादेश और क्या पाकिस्तान, भारत का में था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक योजना आया, माउंटबेटन योजना। कौन योजना आया? माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। ये आया 1947 में। कब आया? 1947 में। और माउंटबेटन योजना के तहत आपसे पूछा जाएगा भारत का विभाजन हुआ है, सब जानता है कि भारत से टूटकर पाकिस्तान बना है, लेकिन किस योजना के तहत बना है? तो माउंटबेटन योजना। कौन बेटन योजना? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। देखिए संभवतः देखिए इस प्रकार से आपका देश है भारत, इधर का एरिया है, इधर का एरिया है, इसे बढ़िया नहीं बना, ठीक से बनाते हैं। देखिए भारत है और इधर का ई वाला जो एरिया है बांग्लादेश है और इधर का जो एरिया है यह पाकिस्तान। ये सब पहले कहाँ था? भारत में। सब कहाँ था? भारत में। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये एक भारत रह गया, ये भारत रह गया और साथ में दो पाकिस्तान बना। माउंटबेटन योजना के तहत दो पाकिस्तान बना। एक देखिए मैप जानते होंगे, दिशा होता है मुख्यतः 8-10 गो, 10 दिशा होता है, भूगोल के अनुसार 10 गो, फिजिक्स के अनुसार 8 गो। आइए हम लोग 4 गो दिशा को पहले देख लेते हैं। ऊपर एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे, एक होता है इधर, एक होता है बाहर। देखिए इधर को कहा जाता है पश्चिम, इधर कहा जाता है पश्चिम, इधर कहा जाता है पूरब, इधर क्या कहा जाता है? पूरब। ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है? उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, इधर क्या होता है? दक्षिण। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे करके लिया है। और भारत तो बीच में रह गया, लेकिन भारत को क्या किया कि भारत इस साइड भी पाकिस्तान बना और इस साइड भी पाकिस्तान बना। इस साइड वाले पाकिस्तान को कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और इस साइड वाले पाकिस्तान को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। यानी भारत देखिए पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों एक था, कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों क्या था? एक था, और भारत अपने आप में एक था। यानी दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। यानी कुल मिलाकर ये याद रखिएगा भारत के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। क्या गो पाकिस्तान बना है? 2 गो पाकिस्तान बना है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। देखिए और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयास से, यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयास से बन गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। और बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये ओरिजिनल पाकिस्तान बना, नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक में ना जोड़ देगा नापाक हो जाएगा। नाम है पाकिस्तान, पाक में ना जोड़ देगा तो नापाक हो जाएगा। तो नाम है क्या? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान ओरिजिनल पाकिस्तान है, जो जहाँ भूखमरी, खाए ला पैसा नहीं है, पीने के लिए पानी, ओरिजिनल भूखमरी चल रहा है, ये पाकिस्तान। और भारत को धमकी देता है कि भारत के साथ क्या लड़ेंगे?
अपना ठीके नहीं है, भारत के साथ युद्ध लड़े गए। ये तो छोटा सा है जी। आइए, तो यह क्या पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और भारत का राजधानी बताने की जरूरत है, भारत का राजधानी सब जानता है, सब बताएगा कमेंट में क्या है भारत का राजधानी। आ गए, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान है, तो यानी कि कुल मिला के भारत का हिस्सा था। ये दोनों कथी से बना है, माउंटबेटन के तहत भारत से अलग होकर बना है। अब देखिए कि तब कब हुआ है अलग, 14 अगस्त 1947 को, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कब का बात, 1946 का बाद। देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, यानी जब संविधान सभा बना उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों क्या था, एक था। लेकिन आगे चलकर टूट गया कि नहीं, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को अलग हो गया। कब, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। और 15 अगस्त को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज से पूरी रूप से भारत को क्या मिल गई, आजादी। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि पाकिस्तान तो अलग हो गया, माने ये एरिया अलग हो गया, बच गया इतना ही एरिया। तो निश्चित तौर पर बताइए, ये एरिया हटा तो संविधान सभा में सदस्य भी घटेगा कि नहीं, तो संविधान सभा में सदस्य भी घटेगा। तो संविधान सभा में सदस्य घट गया, इसका अवलोकन 31 दिसंबर, यानी पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में, और उसके बाद पूछा जाएगा संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है, मतलब फिर से संगठित। देखिए भारत 1946 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, लेकिन 1947 में क्या हो गया, अलग। जब अलग हो गया तो क्षेत्र घटेगा तो संख्या भी घटेगा। तो संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ, और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन। तब जाकर संविधान सभा में सदस्य घट गया, और संविधान सभा में सदस्य घट के 389 हो गया, कितना, 299। संविधान सभा में सदस्य घटकर 299 हो गया, 389 से घटकर कितना हो गया, 299। और यही 299 सदस्य भारत के लिए संविधान बनाया है, ना कि ये 389 सदस्य भारत के लिए संविधान बनाया है। संविधान का निर्माण ये 299 सदस्य किया है, और ये 299 सदस्य भी 2 एरिया से चुन के आए। पहला देशी रियासत, या इसको कह सकते हैं आप भारतीय रियासत, क्या भी कह सकते हैं, भारतीय रियासत भी हम बोल सकते हैं, देशी रियासत और भारतीय रियासत। देखिए इतना भाग हम फिर से बताते हैं, तो देशी रियासत, आइए इतना को मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कत हो रहा है, नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, पूरा क्लास भरा हुआ है, क्लास में दिक्कत नहीं ना, नो सर। चलिए ठीक है, चुप रहिए, हम बताते हैं, बताए से करते कि दिक्कत हो जाए। दिक्कत क्या होता है, अरे हम भी एक समय में पढ़े, हमको पता है कि कहाँ दिक्कत होता है, उस लाइन को पूरा तोड़ फाड़ के बता दें, दिक्कत हो जाएगा। आइए, तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 दिसंबर, कब हुआ है, 31 दिसंबर 1947 को। और जब इसका पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्य घट गया, संविधान सभा में सदस्य क्या हो गया, घट गया। और शुरू में संविधान सभा कितना सदस्य था, 389, लेकिन 389 से घटकर कितना हो गया, 299। और भारत का जो संविधान बना है, जो वर्तमान में लागू है, इस संविधान का निर्माण यही 299 सदस्य किए हैं। और इस 299 सदस्य भी 2 एरिया से आए थे। पहला देशी रियासत, और दूसरा देखिए इधर बताए थे 389 में ब्रिटिश प्रांत, तो वही ब्रिटिश प्रांत इधर आके क्या बन गया, जब भारत आजाद हो गया। ये घटना कब है, 31 दिसंबर 1947 के बाद। भारत आजाद कब हो गया है, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। तो अब जो ब्रिटिश प्रांत था पीछे 389 में, जो ब्रिटिश प्रांत था वो क्या बन गया, भारतीय प्रांत। क्या बन गया, भारतीय प्रांत। और ये भारतीय रियासत भी इसको बोल सकते हैं, भारतीय रियासत। तो 299 सदस्य 2 एरिया से आने थे, देशी रियासत और भारतीय प्रांत, या भारतीय रियासत या भारतीय प्रांत। आइए इधर से आना था, देशी रियासत से आना था 70, देशी रियासत से कितना आया, 70, और भारतीय प्रांत से आ जाएगा कितना, घटाइएगा इसमें 70 से कितना आएगा जी, 299 से घटाएगा कितना आएगा, 229। तो 229 कहां से आना था, भारतीय प्रांत से। यानी 389 सदस्य से घटकर कितना हो गया, 299।
और 299 में से 229 कहाँ से? भारतीय प्रांत से, और 70 कहाँ? देशी रियासत से। यानी कि 299 व्यक्ति भारत के लिए संविधान बनाया। और एक और चीज जानिए, संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनते बनते 299 में से केवल 284 सदस्य जीवित बचे। यानी संविधान पर कितना व्यक्ति हस्ताक्षर किए? 284 व्यक्ति हस्ताक्षर किए हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, पहला हस्ताक्षर कौन किया है? तो कोई बुक लिखता है जवाहरलाल नेहरू, कोई बुक लिखता है राजेंद्र प्रसाद। जहां तक हमको पता है कि पहला हस्ताक्षर किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पूछेगा संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का। जब संविधान बनकर तैयार हो गया उस समय कितना सदस्य जीवित बचे? 284। और यही 284 सदस्य संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं। अब आइए संविधान की कुछ विशेषता देखते हैं। देखिए, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन लगा है? 18 दिन। संविधान बनने में कितना दिन लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन? कहाँ का संविधान है? भारत का संविधान। आखिर भारत का संविधान बनने में इतना लेट क्यों लगा? देखो, भारत का संविधान जब बन रहा था तो 60 देश के संविधान को भारत के संविधान सभा का सदस्य पढ़ा है। यानी कितना देश का संविधान पढ़ा गया है भारत का संविधान बनाने के लिए? 60 देश का संविधान बनाया गया। इसलिए भारत के संविधान को उधारों का संविधान भी कोई पॉलिटिशियन कहता है, कोई इतिहासकार जो इसको पॉलिटी लिखता है कहता है कि भारत का संविधान क्या है? उधारों का संविधान है। उधारों का, देखिए संविधान बना एजिट नहीं खा लिया है, मतलब जो लगा कि भारत में डालने लायक है उसको रखा, भारत बाकी को क्या कर दिया? हटा दिया। संविधान बनने में 64 लाख रुपया खर्चा हुआ है। कितना खर्च हुआ है? 64 लाख। संविधान बनने में कितना पैसा खर्चा हुआ है? 64 लाख। संविधान बनने में कितना रुपया खर्चा हुआ है? 64 लाख। कितना दिन लगा है? 114 दिन। कितना दिन विचार विमर्श हुआ है प्रारूप समिति पर? तो 114 दिन विचार विमर्श हुआ है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको बता देते हैं। देखिए, संविधान को देखो, संविधान जब बन के तैयार हुआ, यानी संविधान जिस दिन बना, संविधान बनाने का काम चालू हो गया और संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ। याद रखिएगा, संविधान बनकर तैयार, यहाँ से 2-3 डाटा याद रखिए। संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949। और जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसी दिन को कहा जाता है, भी ऐसे भी बोल सकते हैं, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 26 नवंबर में बनकर तैयार होना को कहते हैं अंगीकृत करना, मतलब अंगीकृत भी कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। एक और संविधान तो बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान बन गया। और संविधान जब बन गया तो इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। अंतिम बैठक कब हुआ है? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है? 24 जनवरी 1950। और बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ है? लागू हुआ है संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या हुआ है? लागू हुआ है। बनकर तैयार कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब? 26 नवंबर 1950 को। ऐसा क्यों? जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ? तो उस दिन लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाता था और भारत के व्यक्ति स्वाधीनता दिवस को भूल नहीं जाए, इसलिए संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी को लागू इसलिए किया गया क्योंकि स्वाधीनता दिवस को याद रखा जाए और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में ही 26 जनवरी को संविधान क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन कुछ प्रावधान 26 नवंबर को ही लागू हो गया। जिस दिन संविधान बना उसी दिन कुछ प्रावधान लागू हो गया। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और भी बहुत सारे अनुच्छेद जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन लागू हो गया, लेकिन पूरी तरीके से संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू। आइए अंतिम पॉइंट, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ है? 24 जनवरी 1950।
संविधान सभा का जिस दिन अंतिम बैठक हुआ उसी दिन 3-4 महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मान लिया गया? प्रथम राष्ट्रपति। क्या मान लिया गया? प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी एक्सेप्ट किया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी एक्सेप्ट कब किया गया है? 24 जनवरी 1950। देखिए 24 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण दिन है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा राष्ट्रीय गान कब अपनाए? 24 जनवरी 1950। देखिए गीत और गान में थोड़ा अंतर है। गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम का रचना किए बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन अधिनायक जय है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसको 52 सेकंड में गाया जाता है, आगे बताएंगे। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी रचना की है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, और इसका रचना रविंद्रनाथ टैगोर किए हैं। और 24 जनवरी की 3 महत्वपूर्ण काम हुए हैं। पहला महत्वपूर्ण काम क्या है कि राजेंद्र प्रसाद को क्या मान लिया गया? संविधान सभा का मतलब माने कि भारत का राष्ट्रपति मान लिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। आगे है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज। मतलब जो अपना तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, उसको क्या अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। ये सब थे। और संविधान का पिता, आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कुछ और बात है, देखिए इतिहास पॉलिटी पढ़ाते समय 2 वर्ड का यूज होगा। एक है मूल संविधान। जब भी हम मूल संविधान की बात करें, जब भी हम मूल संविधान बोले, मूल संविधान बार वर्ड आएगा, इसलिए भी हम क्लियर कर देते हैं। जब भी दोस्तों मूल संविधान का बात आए, नॉर्मल वे में समझना है कि जिस दिन संविधान कब बना है? 26 नवंबर 1949, यानी या लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। ज्यादातर इसको मानिए नहीं, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया या जो संविधान लागू हुआ, उसमें जो प्रावधान था उसको कहते हैं मूल संविधान। देखो संविधान में संशोधन होता है, संविधान में संशोधन करके सुधार किया जाता है, बहुत सारा सुधार संविधान संशोधन के जरिए किया जाता है। लेकिन जब भी मूल संविधान बोले तो नॉर्मल समझना है जिस दिन संविधान लागू हुआ। मूल संविधान का मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ और उसमें जितना प्रावधान था उसी को हम क्या कहेंगे? मूल संविधान। और जिस दिन संविधान लागू हुआ मेरे भाई, उस दिन संविधान में 22 भाग, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद और भारत का प्रस्तावना था। भारत का प्रस्तावना था। ठीक है, देखिए जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन संविधान में कितना भाग था? 22 भाग। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद। और एक क्या था? प्रस्तावना। एक क्या था? प्रस्तावना। लेकिन संविधान में सुधार किया गया, स्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन के जरिए वर्तमान में भाग तय है। वर्तमान में माने अब भी यह मूल संविधान का बात, मतलब जिस दिन लागू हुआ उस दिन भाग कै गो? 22 गो। अनुसूची कै गो? 8 गो। अनुच्छेद कै गो? 395 गो। प्रस्तावना कै गो? 1 गो। लेकिन वर्तमान संविधान में संशोधन करके भाग कर दिया गया है 25। कितना भाग है? 25। अनुसूची कितना है? 12। अनुसूची कितना है? 12। अनुसूची कितना है? 12। अनुच्छेद कितना है? कोई स्रोत लिखता है 470 प्लस, कोई स्रोत लिखता है 495 प्लस। मान के चलिए कितना अनुच्छेद है? लगभग 495 प्लस, यानी बढ़ा कि नहीं? और जो चीज बढ़ते जा रहा है उसको कहेंगे मूल संविधान। और जिस दिन लागू हुआ उस दिन जो लिखा हुआ उसको क्या कहेंगे? मूल संविधान।
और यही है संविधान। और एक और चीज याद रखिएगा, संविधान सभा में बिहार से 36 सदस्य था। संविधान सभा से बिहार से कितना सदस्य था? 36। हम लोग बिहार के लाला हैं तो बिहार के बारे में स्पेशल ना जानना होगा। बिहार तो कितना सदस्य थे? 36। संविधान सभा बिहार से कितना सदस्य थे? 36। संविधान सभा से बिहार में कितना सदस्य? 36 सदस्य। और संविधान सभा नामक चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति। आइए इसको क्लियर करते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं प्रारूप समिति। याद रह देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का